बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही सीरत मुत्तहरा पर एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सिलसिले में आज की पहली क्लास हाजिर है। हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। ये कोई आम किस्सा नहीं है, कोई दास्तान भी नहीं है, ना ही कोई अफसाना है। ये बिल्कुल हकीकी और एक अजीम इनकलाब की एक दास्तान है, एक कहानी है जो कि इनकलाब लेके आई, जिसने अंधेरों को मिटाकर नूर फैलाया। इस कहानी का मरकज़ी किरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आखिर ज़मान ख़ातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इनके सहाबे कराम जो इस किरदार में इस कहानी में जान डालते हैं। इस कहानी के कुछ ऐसे भी हैं, विलन भी है। जिस तरह हर कहानी में, हर स्टोरी में एक विलन, एक डाकू या कोई ऐसे मनफी रोल भी होते हैं, तो इस इनकलाबी कहानी में भी बहुत सारे मनफी रोल हैं। जैसे अबू जहल, अबू लहब या अब्दुल्ला इब्न उबई को ले लें, जो रासुल मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन के सरदार, जिन्होंने नबूवत का दावा किया था, झूठी नबूवत का। तो दोस्तों, ये सारे किरदार जो हैं, ये मिलकर इस कहानी को तश्कील देते हैं। हमने अपनी इस क्लास में, आज की क्लास में, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पढ़ने के फ़ायदे को देखना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फिर इसी तरह के इरशादात काफ़ी जगह आए हैं, अहादीस कुदसिया में भी आया है। यानी अल्लाह ताला ने लाजिम व मलजूम करार दिया है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को कुरान के साथ। इस्लाम मुकम्मल ही तब होता है जब हम सुन्नत मुतहरा को कुरान के साथ पढ़ें, समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। हकीकत ये है और सब पर आया है ये बात कि हम कुरान को तब तक समझ नहीं सकते, इस्लाम की रूह को समझ नहीं सकते, जब हम इसकी कमेंट्री को ना पढ़ लें, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और वो है हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अक़वाल, आपके आमाल, जो कि हमें कुरान को सही तरह से समझने की तालीम देते हैं। कुरान पाक में कुछ अजमाली अहकाम है जिसकी तफसीर हमें सिर्फ सुन्नत मुतहरा में मिलती है। तो ये बात वाज़ेह है कि हम सुन्नत मुतहरा की स्टडी के अलावा इसकी समझ बूझ के बगैर हम नहीं समझ सकते दीन की असल रूह को। एक मोमिन की ईमान की शान ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के मकसद को समझें, उनके इस इनकलाब को समझें, उन सख्तियों के मकसद को समझे कि क्यों उन्होंने बादशाहत के होते हुए फ़कीरी इख्तियार की, किस मकसद के लिए आए थे और क्या दुनिया को देकर चले गए। कोई भी मुसलमान मोमिन तब बन सकता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिदैन से, दुनिया की हर चीज़ से, हर महबूब चीज़ से बालातर रखे। ईमान का तकाजा ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद तक अजीज तर समझें। अरब माशरे में जाहिलियत के दौरा जब था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आया, जिसने भी ईमान की दावत को कबूल किया, तो उसकी ज़िंदगी यकसर बदल गई। चोर डाकू लुटेरे आए, दीन की नूर को अपनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पैगाम को माना और ईमान ले आए, एक अल्लाह को माना, एक किताब की पैरवी करने वाले बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने वाले बन गए। तो उनकी ज़िंदगी यकसर बदल गई। जो चोर डाकू लुटेरे थे, जो यतीमों का माल खाते थे नाहक तरीके से, वो दूसरों के मालों के, दूसरों के जानों के और दूसरों के घरों के मुहाफिज बन गए। कितना फ़र्क है ये। जो जिनाकार थे, जो फहाश थे और जो लग़वियात में पड़ी हुई कौम थी, उनमें से जो गुनाहगार, जो बदअमल, अमाल बद करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम पर जिसने भी लब्बैक कहा, तो वो दूसरों की इज्जत के रखवाले बन गए। यानी जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते थे, इस दावत को कबूल करने के बाद वो दूसरों की इज्जत के रखवाले बन गए।
तकब्बुर, घुमंड और मगरूर लोगों ने जब इस दीन को अपनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, इनकी तालीमात को अपनाया और इनकी पैगाम पर लब्बैक कहा, तो उनकी जो वो सरापे आजी बन गई। तकब्बुर तो उनसे बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो गई। जो भी आया अपने जहालत के अंधेरों को पीछे छोड़ आया और ईमान की रोशनी से मुनव्वर होता हुआ बहुत ही दूर चला गया। जाहिल आए आपकी दरबार में, बुद्धू आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, उम्मी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, और वो इल्म के बहुत ही आला दर्जों पर फायज हो गए इस पैगाम को लेने के बाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।